Bismillahirrahmanirrahim. In this lesson, we are going to solve the exercise of previous lesson actually. And आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा चेंजिंग करने वाला हूँ. स्क्रीन भी आपके साथ मैं पूरा शेयर करने की कोशिश करूँगा. पहला हमारा एक्सरसाइज नंबर 4A के नाम से जो था राइट द डिवेल एंड द प्लूरल फॉर ईच ऑफ द नाउन्स बिलो. वहाँ पर सिर्फ नाउन्स दिए गए थे. यहाँ पर इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया गया है. या आप देखिए अल मुख्तलिफु, ये मेन इसका जो नाउन है सिंगुलर के फॉर्म में. अब जब डिवेल के अंदर आएंगे तो आनी ऐड करना होता है, ये बनेगा अल मुख्तलिफानी. अब प्लूरल के अंदर आएंगे तो ये बनेगा अल मुख्तलिफूना, क्योंकि प्लूरल के अंदर ऊना ऐड करना होता है. ये सब हम रूल्स पढ़ चुके हैं. अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं. अल जाहिदु अल जाहिदानी अल जाहिदूना, अल काफिरु अल काफिरानी अल काफिरूना, अल जालिमु अल जालिमानी अल जालिमूना. अगर आप मुझे देख रहे हैं और अरबिक सीखना चाहते हैं तो आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज यू आर लर्निंग अरबिक ग्रामर एंड यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस. मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इसके ऊपर होल्ड हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. मज़लूमुन मज़लूमानी मज़लूमूना, अब ये कॉमन नाउन के शेप में आ रहा है. साहिरतुन, ये मुअन्नस की शेप में आ रहा है. साहिरतानी साहिरातुन. अब ऊना की जगह आतुन आ गया क्योंकि यहाँ पर ये मुअन्नस यूज़ हुआ है. जाहिदतुन जाहिदतानी जाहिदातुन. अलमुदब्बिरातुन अलमुदब्बिरातानी अलमुदब्बिरातु. अस्साबिक़तु अस्साबिक़तानी अस्साबिक़ातु. अन्नाज़िअतु अन्नाज़िअतानी अन्नाज़िआतु. नाशिततुन नाशिततानी नाशितातुन. आयतुन आयतानी आयातुन. अस्साअतु अस्साअतानी अस्साआतु. एंड नीचे बढ़ते हैं. अलगाफिरु अलगाफिरानी अलगाफिरूना. मुंदिरु मुंदिरानी मुंदिरूना. और इसके साथ एक्सरसाइज नंबर 4B जो हमारी थी उसके ऊपर बात करते हैं. लिस्ट द ब्रोकन प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स. यहाँ पर अला वज़्न अफ़आलुन फ़ऊलुन फ़िआलुन मुख्तलिफ औज़ान दिए गए थे, उनके जो कि कुछ मैंने सॉल्व भी कर दी थी, लेकिन यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज चूँकि सॉल्व्ड है और मैं आपको यहाँ पर इसका जो ये पूरा सिस्टम दिया गया है ये समझाने की कोशिश करूँगा. हाँ जी, तो माय डियर व्यूअर्स, अभी हम एक्सरसाइज नंबर 4B के ऊपर आ रहे हैं. लिस्ट द ब्रोकन प्लूरल्स फॉर द फॉलोइंग नाउन्स. अला वज़्न अफ़आलुन, इसके ऊपर ब्रोकन प्लूरल्स को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करने वाले हैं. वलदुन औलादुन. फरसुन अफरासुन. शरफुन अशराफुन. वक्तुन अवकातुन. मय्यतुन अमवातुन. कलमुन अकलामुन. मतरुन अमतारुन. यौमुन अय्यामुन. आपको याद होगा हमने 70 कैटेगरीज की बात की थी. कुछ उनके अंदर से यहाँ पर अभी आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए. अला वज़्न फ़ऊलुन, इसके ऊपर बात करेंगे. मलकुन मुलूकुन. हक़ुन हक़ूकुन. हुकूकुन शाहिदुन शुहूदुन. दरसुन दुरूसुन. असलुन उसूलुन. कल्बुन कुलूबुन. बैतुन बुयूतुन. कब्रुन कुबूरुन. वजहुन वजूहुन. जुंदुन जुनूदुन. और एक जगह मुझसे पढ़ने में मिस्टेक हो गई है, वो मैं फिर से रिपीट करता हूँ. मैंने दरसुन पढ़ा है, ये एक्चुअल में दरसुन है. दरसुन दरसुन दुरूसुन. एंड उसके बाद अला वज़्न फ़िआलुन, इसके ऊपर आएंगे. कल्बुन किलाबुन. थौबुन सियाबुन. रुम्हुन रिमाहुन. रजुलुन रिजालुन. सगीरुन सिगारुन. बलदुन बिलादुन. इमराअतुन निसाउन. कबीरुन किबारुन. अब ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ब्रोकन प्लूरल के, इनके रूल्स नहीं होते, बल्कि वज़न होता है, वज़न को याद रखना होता है, उसके ऊपर ये ब्रोकन प्लूरल्स बनते हैं. अला वज़्न फ़ऊलुन. किताबुन कुतुबुन. मदीनतुन मुदुनुन. रसूलुन रुसुलुन. सहीफुन सुहुफुन. सफ़ीनतुन सुफ़ुनुन. तरीक़तुन तुरुक़ुन. गुरफ़तुन गुरफ़ुन. गुरफ़ुन सरीरुन सुरूरुन. एंड देन अला वज़्न अफ़ऊलुन. शहरुन अशहुरुन. रिजुलुन अर्जुलुन. नहरुन अनहुरुन. बहरुन अबहुरुन. एंड देन नफ्सुन अनफुसुन. आइनुन अयुनुन. ये प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोकन प्लूरल्स. यू नीड टू डू दिस प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन. अला वज़्न फ़ुअलाउ. वज़ीरुन वुज़राउ. अमीरुन उमराउ. शाइरुन शुअराउ. सफ़ीहुन
सुफहाउ, वकीलुन वकलाउ, अमीनुन अमनाउ, देन असीरुन असराउ, रहीमुन रुहमाउ, अला वज़्न अफ़इलाउ, शक़ियुन अशक़ियाउ, तक़ियुन अत्क़ियाउ, गनियुन अग़नियाउ, नबियुन अंबियाउ, क़रीबुन अक़रिबाउ, वलियुन औलियाउ, ज़कियुन अज़कियाउ, हय्युन अहयाउ। अब मैं बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर बात करता हूँ, बिल्कुल भी टेक्निकलिटी में ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द कोर्स फॉर एक्चुअली फॉर बिगिनर्स के लिए ये कोर्स मैं बना रहा हूँ। एंड आई होप इंशाअल्लाह ताला यू विल बी बेनिफिटेड बाय दिस कोर्स। इससे ये जब कोर्स हमारा ख़त्म हो जाएगा तब आपकी एक इंशाअल्लाह ताला एक लेवल बन चुकी होगी। उसके बाद हम एडवांस लेवल का कोर्स भी आपको अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने अगर चाहा तो वो भी कराएंगे इंशाअल्लाह। देन फ़ुअलानुन अला वज़्न फ़ुअलानुन, फ़ारिसुन, फ़ुरसानुन, बलदुन, बुल्दानुन। अगर आपको थोड़ा बहुत आपके सर के ऊपर से ये बातें गुजर रही हैं, आप वीडियो को बार बार देखिए तो आपकी समझ में बातें आ जाएंगी। अला वज़्न फ़आलिलु, कौकबुन, कवाकिबु, ज़लज़लतुन, ज़लाज़िलु, जौहरुन, जवाहिरु, काइबुन, कवाइबु। देन अला वज़्न फ़आलिलु, बुस्तानुन, बसातीनु, खंजीरुन, खनाजीरु, सुंदूकुन, सनादीक़ु, क़ंदीलुन, क़नादीलु। अला वज़्न फ़आलिलतुन, उस्ताज़ुन, असातिज़तुन, तिलमीज़ुन, तलामिज़तुन। देन अला वज़्न मफ़ाइलु, मस्जिदुन, मसाजिदु। अला वज़्न मफ़ाइलु, मस्जिदुन, मसाजिदु, मकतबुन, मकातिबु, मरकबुन, मराकिबु। देन मतबखुन, मताबिखु। एंड लास्ट वन इज मफ़ाइलु, मफ़ाइलु, मिफ्ताहुन, मफ़ातिहु, मकतूबुन, मकातिबु, ममलूकुन, ममालिकु, मिंदीलुन, मनादीलु। इसके साथ ही ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। एंड वी वांट टू डू सम नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4C, आइडेंटिफाई द प्लूरल्स। ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं साउंड साइन ब्रोकन इन द फॉलोइंग, जो कि नीचे स्टेटमेंट्स दी गई है, एक्चुअल में कुरान की आयत हैं। इनके अंदर या आयत के कुछ पोर्शंस हैं या कुछ सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। इनके अंदर हमने साउंड्स को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे साउंड आ रही है, और हमने ब्रोकन प्लूरल्स को भी आइडेंटिफाई करना है। अब हमारा तरीक़ेकार ये रहेगा, जहां पर साउंड आ रही है उसके आगे हमने एस लगाया हुआ है रेड कलर से, और उस वर्ड को भी हमने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। एंड जहां पर ब्रोकन प्लूरल आ रहा है, यहाँ पर हमने बी को रेड कलर में हाईलाइट किया है, एंड उस वर्ड को भी हाईलाइट किया है रेड कलर से। फर्स्ट स्टेटमेंट इज उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब यहाँ पर मुफ्लिहून साउंड है तो एस इसके आगे लगाया हुआ है। उसके बाद सुहुफुम मुतहरा, सुहुफुम चूंकि अभी ये अला वज़्न फ़ुअलुन के ऊपर अभी हमने ये एक्सरसाइज की है, ये ब्रोकन प्लूरल है, दैट इज वाई कि इसके आगे बी आ रहा है। नेक्स्ट इज कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहूना, इसके अंदर मुस्लिहूना एस, ये जो साउंड है मुस्लिहूना, ये इसको एस के साथ हाईलाइट किया गया है। फी जन्नतिन आलियतुन, कुछ भी नहीं है। फीहा सुरूरुम मरफूअतुन, सुरूरुन के आगे बी लगा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर ब्रोकन प्लूरल है। सरीरुन की जमा है सुरूरुन। एंड देन वहुस्सिला माफी सुदूर, यहाँ पर असुदूर जो है वो ब्रोकन प्लूरल है, सदर की जमा। सदर जो सीने के लिए यूज में लिया जाता है, उसकी जो ब्रोकन प्लूरल है सुदूर, सुदूरुन एक्चुअली अला वज़्न फ़ऊलुन। एंड देन इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, अब ये मुस्तहज़िऊन साउंड है, इसके आगे एस लगा हुआ है। व कवाइबुन मौज़ूअह, अब ये कवाइब अभी हमने पढ़ा है। व अकवाबुन, सॉरी कवाइब नहीं, व अकवाबुन, व अकवाबुन यहाँ पर ब्रोकन प्लूरल आ रहा है। व ज़राबिय्यु मबसूसा, व ज़राबिय्यु, ज़राबी भी ब्रोकन प्लूरल है। एंड वकुंतुम अमवात, माउत की जमा अमवात है, ब्रोकन प्लूरल है, दैट इज वाई कि इसके आगे बी लगा हुआ है रेड कलर से। मे बी दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज 4D, आइडेंटिफाई द नाउन्स एंड लिस्ट देयर 3 प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग। अब यहां पर maybe this will be the last exercise of today's lesson 4D, identify the nouns and list their 3 properties in the following.
अब आपको रिमाइंड कराता हूं, हमने नाउन की 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात कर चुके हैं, 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर, सॉरी। एक तो हमने टाइप के ऊपर बात की है, दूसरा हमने जेंडर के ऊपर बात की है, तीसरा हमने नंबर के ऊपर बात की है। इन 3 कैटेगरीज को, इन 3 प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है जो कि नीचे नाउन दिए गए हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, उसके अंदर से पहले नाउन को आइडेंटिफाई करना है और नाउन किस कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है, मीन्स कौन सी टाइप है ये नाउन, कौन सा जेंडर क्या है इसका एंड नंबर क्या है इसका, वो आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज वालहुम आदाबुन अज़ीमुन, एंड यहाँ पर आदाबुन और अज़ीमुन नाउन आ रहे हैं। मीन्स अदाबुन पनिशमेंट एंड अजीमुन ग्रेट, मीन्स ग्रेट पनिशमेंट। अब ग्रेट जो है, अजीम, अदाबुन जो पनिशमेंट के लिए वर्ड आया है अदाबुन, ये क्या है, T इज इक्वल टू C, G इज इक्वल टू M, N इज इक्वल टू S। ये मैं समझा देता हूं आपको एक ही बार में, बाकी आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं है। T मीन्स टाइप, टाइप क्या है इस अजाब उनके अंदर, टाइप क्या है, कौन सी टाइप का ये नाउन है, ये कॉमन है, प्रॉपर है, ये कॉमन नाउन है। वाई दिस इज कॉमन, बिकॉज इसके एंड में तनवीन आ रही है। जेंडर क्या है इसका, जो कि हमने सेकंड प्रॉपर्टी नाउन की पढ़ी थी। जेंडर है ये मस्कुलाइन, बिकॉज देयर इज नो फेमिनाइन एंडिंग, जो कि हमने रूल्स यहाँ पर पढ़े हैं उनको अप्लाई करेंगे तो ये मस्कुलाइन की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। नंबर क्या है, नंबर है सिंगुलर, इसके आगे n इज इक्वल टू s इसीलिए लगाया गया है, नंबर है इसका सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर शेप में आया हुआ है। देन पनिशमेंट भी है, टाइप कॉमन है, जेंडर में मस्कुलाइन है, नंबर में सिंगुलर है। कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स हाईलाइट है, मुस्लिहून और अल मुफसिदून। मुस्लिहून की बात करें, द वन हु सेट अफेयर्स राइट, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले, एंड मुफसिदून इट इज अपोजिट ऑफ मुस्लिहून, द वन हु कॉज करप्शन, ये फसाद बर्पा करने वाले, फसाद उठाने वाले। अब मुस्लिहून क्या है, टाइप के अंदर ये कॉमन है, जेंडर के अंदर मस्कुलाइन है, नंबर के अंदर ये मुस्लिहून प्लूरल है, क्योंकि ये मुस्लिहुन की जमा है, मुस्लिहूना इसकी प्लूरल आ रही है। एंड देन अल मुफसिदूना टाइप के अंदर प्रॉपर है, क्योंकि इसके आगे अलिफ्लाम लगा हुआ है, दैट इज मुअर्रब बि अलिफ्लाम, और जेंडर के अंदर मस्कुलाइन है, नंबर के अंदर ये भी प्लूरल है, क्योंकि ऊना हमने पढ़ा है कि ये प्लूरल के लिए यूज होता है। कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, ये सूरह बकरा की आयत में पढ़ रहा हूं आपके सामने। कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, असुफहा यहाँ पर वर्ड है जिसके ऊपर हमने फोकस करना है। एक्चुअली द वर्ड मीन्स द फूल, सुफहा कहते हैं बेवकूफ लोगों को। देन असुफहा वो टाइप के अंदर प्रॉपर है, बिकॉज इसके आगे अलिफ्लाम लगा हुआ है। जेंडर के अंदर ये मस्कुलाइन के लिए यूज होता है। एंड नंबर के हवाले से अगर बात की जाए तो ये ब्रोकन प्लूरल है, बीपी मीन्स ब्रोकन प्लूरल, क्योंकि ये सुफहा ये ब्रोकन प्लूरल है, अला वज़्न फ़ुअला, जो कि हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, अब ये मुस्तहज़िऊन क्या है, टाइप के अंदर कॉमन है क्योंकि अलिफ्लाम नहीं लगा हुआ है, जेंडर के अंदर मस्कुलाइन है, नंबर के अंदर प्लूरल है। कुल या अय्युहल काफिरून, अल काफिरून अलिफ्लाम लगाने से प्रॉपर हो गया, टाइप के अंदर प्रॉपर, जेंडर के अंदर मस्कुलाइन, नंबर के अंदर प्लूरल। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, आबिदून क्या है, टाइप के अंदर कॉमन क्योंकि अलिफ्लाम नहीं लगा हुआ, जेंडर के अंदर मस्कुलाइन, नंबर के अंदर प्रॉपर, नंबर के अंदर प्लूरल। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, अब आबिदुम यहाँ पर वर्ड आया हुआ है, टाइप के अंदर ये कॉमन है, जेंडर के हवाले से अगर बात की जाए तो मस्कुलाइन है, एंड नंबर के हवाले से बात की जाए तो सिंगुलर है, क्योंकि आबिदुन ऊपर में था, आबिदूना वो प्लूरल के लिए आ रहा था। वइदन नुजूम कदरत, अब नुजूम क्या है, नुजूम कहते हैं सितारों को कह रहे हैं नुजूम। टाइप के अंदर ये प्रॉपर है क्योंकि इसके अंदर अलिफ्लाम पहले आ चुका है। जेंडर के अंदर ये फीमेनाइन कैटेगरी में आएगा, बिकॉज यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है नॉन लिविंग ब्रोकन प्लूरल्स आर ट्रीटेड फेमिनाइन। ये हम रूल पहले पढ़ चुके हैं, शायद 2nd या 3rd लेसन में हम ये रूल डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है फिर से लेसन को रिपीट कीजिए, याद आ जाएगा। द सिटार्स ऑन द पैटर्न ऑफ फूल, ये नंबर के अंदर ये ब्रोकन प्लूरल है क्योंकि ये नजम की जमा नुजूम आ रही है, ब्रोकन प्लूरल है। वाइदल वुहुश हुशिरत,
अब यहाँ पर भी नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स आर ट्रीटेड एज फेमिनाइन, वही रूल अप्लाई होगा। वहूश यहाँ पर भी टाइप के फूल के वजन पे है, टाइप के अंदर प्रॉपर है, जेंडर के अंदर फेमिनाइन, नंबर के अंदर ब्रोकन प्लूरल। वाइदल नुफूस ज़ुविजत, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। वाइदल मऊदत सुइलत, अब मऊदा टाइप के अंदर प्रॉपर है, जेंडर के अंदर फेमिनाइन है एंड नंबर के अंदर सिंगुलर है। अल मऊदा, मऊदा कहते हैं द इन्फेंट गर्ल बरीड अवॉइड, उस जो छोटी लड़की है जिसको जिंदा कब्र के अंदर डाला गया उसको मऊदा कहा जाता है। एंड ऊपर वाली जो वर्ड है अन्नुफूस, ये नफ्स की जमा है। दिस आर द पैटर्न्स ऑफ सोल्स, सोल एक रूह को कहते हैं, और ये अला वज़न फ़ऊल इसके पैटर्न पर आ रहा है, तो दैट इज वाई कि ये ब्रोकन प्लूरल है। वाइज़ा सुहुफ नुशिरत, एंड देन सुहुफ जो सहीफ की ब्रोकन प्लूरल है, टाइप के अंदर प्रॉपर अलिफ लाम लगा है, जेंडर के अंदर फेमिनाइन, बिकॉज नॉन लिविंग ब्रोकन प्लूरल्स आर ट्रीटेड एज फेमिनाइन, एंड नंबर के अंदर ब्रोकन प्लूरल। वाइज़ल जहीम सुइरत, अब टाइप के अंदर प्रॉपर क्योंकि अलिफ लाम लगा है, जेंडर के अंदर फेमिनाइन। ये जो अहले लुगा ने इनको यूज किया है जहन्नम का नाम, ये फेमिनाइन ही यूज किया है अहले जुबान ने, तो हम भी इसको अहले लुगा की तरह फेमिनाइन ही ट्रीट करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल्ड। नंबर के अंदर सिंगुलर है क्योंकि हेल एक ही जगह है, जहन्नम एक ही चीज है, ये ड्यूअल नहीं हो सकता। उसके बाद 14th एग्जाम्पल इज वलाहुल जवारिल मुनशिआतु फिल बहर, उसके आगे कल आलाम नहीं लिखा हुआ है, ये आयत का एक हिस्सा है। टाइप के अंदर ये प्रॉपर है अल जवारिल मुनशिआत, क्योंकि इसके अंदर अलिफ लाम लगा हुआ है। आगे जेंडर के अंदर फेमिनाइन है, बिकॉज अब अल जवारिल मुनशिआत है क्या पहले, द शिप्स, दिस इज वेरी रेयर फॉर्म नॉट इंक्लूडिंग द लिस्ट। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल ट्रीटेड फेमिनाइन, यहाँ पर भी ये रूल होता है अप्लाई, क्योंकि ये शिप्स की बात हो रही है, नॉन ह्यूमन है और ये ब्रोकन प्लूरल है, ये फेमिनाइन कंसिडर किया जाएगा जेंडर के अंदर। दवा मीनिंग होता है इसका दवा वन सेलिंग, जो सफर कर रहे होते हैं वो समंदरी सफर। अल जवारिल मुनशिआत फिल बहरे, आगे बहर का लफ्ज भी आ रहा है और नंबर के अंदर ही ब्रोकन प्लूरल आ रहा है। देन सनफ्रुगु लकुम अय्युहा थक़लान, टाइप के अंदर प्रॉपर अथक़लान अलिफ लाम लगा है, जेंडर के अंदर मैस्कुलाइन, नंबर के अंदर ये ड्यूअल है अथक़लान, जैसे कि मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमान आन, यहाँ पर भी अथक़लान, तो ये नंबर के अंदर ड्यूअल आ रहा है। सॉरी यहाँ पर ये राइटिंग मिस्टेक है, ये एक्चुअल में युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, एक्चुअल में आयत का ये हिस्सा है। यहाँ पर अल मुजरिमूना के ऊपर फोकस करेंगे, अलिफ लाम लगा है तो टाइप के अंदर प्रॉपर हो गया, जेंडर के अंदर मस्कुलाइन, नंबर के अंदर प्रॉपर। दीज आर कॉल्ड क्रिमिनल्स, अल मुजरिमून। now there is last exercise of this lesson 4e, fill in the blanks. Broken plurals are where the sequence of the root letters of the word are broken. यहाँ पर sequence की जगह डैश था पिछले लेसन में, इसको सॉल्व कर दिया। sequence अगर रूट लेटर्स की ब्रोक हो जाए प्लूरल के अंदर, वो ब्रोकन प्लूरल कहलाते हैं सिंगुलर की। A singular noun has u or un sound, ये एंडिंग की साउंड की बात हो रही है। A masculine dual noun has an ending combination, ये हम भी पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल दे चुके हैं। A feminine dual noun has tan ending combination, ये भी हम डिटेल पढ़ चुके हैं। A masculine plural has un ending combination, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। A feminine plural has आतु या आतुन an ending combination, अगर अलिफ लाम लगा है तो आतु आएगा, नहीं लगा है तो आतुन आएगा। For sound plurals, the original sequence of root letter of the noun is dash dash. अब ये अनचेंज्ड है या चेंज्ड है, सवाल को समझिए। फॉर साउंड प्लूरल्स द ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ रूट वर्ड्स ऑफ द नाउन इज अनचेंज्ड। वो जो साउंड प्लूरल होते हैं, साउंड प्लूरल, कॉम्बिनेशन प्लूरल्स की बात नहीं कर रहे हैं। साउंड प्लूरल वो होता है जिनके अंदर एक पेश या दो पेश आती है, उ या उन, इस तरह से ये साउंड प्लूरल बनते हैं। अगर कॉम्बिनेशन की बात की आन, ये तान, ये ऊना, ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर साउंड प्लूरल्स की बात होती है, ओरिजिनल सीक्वेंस रूट वर्ड्स की नाउन के अंदर क्या होती है, चेंज होती है, अनचेंज होती है, ये अनचेंज होती है। साउंड प्लूरल्स हैव द एंडिंग कॉम्बिनेशन अटैच्ड टू देम इन ऑर्डर टू इंडिकेट द ड्यूअल एंड प्लूरल। डैश एंड डैश था, ड्यूअल एंड प्लूरल। अब साउंड प्लूरल जो है एंडिंग कॉम्बिनेशन अगर इनके साथ अटैच होगी तो ये इंडिकेट क्या कर रहे होते हैं, ड्यूअल एंड प्लूरल।
इसके बाद मुस्लिहून इज अ डैश। मुस्लिहून क्या है? मस्कुलाइन, मस्कुलाइन प्लूरल है। मुस्लिहून प्लूरल है लेकिन मेल के लिए जमा आता है। यहाँ पर ये इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर मस्कुलाइन प्लूरल ही आएगा। देन लास्ट इज मस्कुलाइन प्लूरल इंक्लूड्स बोथ द जेंडर्स इन इट। मस्कुलाइन जो प्लूरल है उसके अंदर दोनों तरह के जेंडर्स आते हैं। मस्कुलाइन प्लूरल जो कि अभी हमने एग्जांपल दी है उसके अंदर मस्कुलाइन फेमिनाइन बोथ जेंडर्स एंटर होते हैं। अगर इसका इस तरह का वर्ड आए, मुराद दोनों हो सकते हैं। एंड द लास्ट is alkanitatan is a dual in number and a feminine in gender। alkanitatani, अब आनी आ रहा है तो ये ड्यूअल है। alkanitatan, इसके अंदर जो ता एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, alkanitani नहीं है, ये alkanitatani है, तो ये इसके अंदर फेमिनाइन का एलिमेंट भी शामिल हो जाता है। आई होप कि ये एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व की है आपको अच्छी से समझ आ गई होगी। हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट समझा कि ये जो पिछली लेसन का एक्सरसाइज रह गई थी उसको सॉल्व किया जाए ताकि आपके जहन में बातें अच्छे से जम जाए, आपके जहन में बातें अच्छे से आ जाए। इस लेसन को क्लोज करते हैं, ये जो एक्सरसाइज सॉल्विंग लेसन था। अगली लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड खुदा।